नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दे पा रही हूँ। इधर इतनी ज्यादा व्यस्तता थी, उस व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों को समय पर वीडियोस नहीं दे पा रही थी। तो इस समय पर जो एक कंजंक्शन हो रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने किसी भी तरीके से अपने समय निकाल करके इस कंजंक्शन के ऊपर अपने वीडियो को देने का मन बनाया। तो जो महत्वपूर्ण कंजंक्शन है वह 19 मई से लेकर के 14 जून के बीच में है। और इस बीच में क्या है कि जो गुरुदेव हैं वह राहु के साथ क्लोज कंजंक्शन बता रहे हैं। यानी कि क्लोज कंजंक्शन ऐसा हो रहा है कि जो कि 3 डिग्री के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। तो ऐसे में गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव और राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव होना स्वाभाविक हो जाता है। तो यहाँ पर यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात होगी कि मेष राशि के अंतर्गत, यानी कि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से मेष राशि के ऊपर एक कुछ विशेष करके कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पर आपकी मेष राशि हो तो आप देखेंगे कि उस मेष राशि के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के कार्य चल रहे हैं। अगर आपकी लग्न है तो आपके ऊपर कोई काम हो रहा है। आपका अगर मेष राशि का संबंध पंचम भाव से है तो संतान के संबंध में कुछ बात हो रही है। आपका अगर मेष राशि आपके व्यय भाव से संबंध रखती है तो आपके खर्चे बहुत बड़े हुए से होंगे। और यही अगर मेष राशि लाभ में होती है तो आपको विशेष प्रकार का यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो यह क्लोज कंजंक्शन है यह 19 मई से लेकर के 14 जून के मध्य में रहने वाला है। और ऐसे समय में आप यहाँ देखिए गुरु से संबंधित जो प्रोफेशंस है, गुरु से संबंधित जो एक सामाजिक एक दायरा है, जैसे समस्त संत समाज को कह सकते हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर्स को कह सकते हैं, जैसे आप किसी टीचर को कह सकते हैं, प्रोफेसर्स को कह सकते हैं, या आपके कोई भी गुरु हैं, उनके ऊपर राहु का प्रभाव होता है। और राहु मेष राशि में ही है और बिल्कुल क्लोज डिग्री में, यानी कि 3 डिग्री में आ रहे थे। अगर यहाँ डिग्री देखें तो यहाँ पर आप देखिए 19 मई को ये 6 डिग्री पर गुरुदेव हैं और राहु 8 डिग्री पर आते हैं। तो इनका जो डिग्री का डिफरेंस है वो देखिए 3 डिग्री से कम का हो रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर देखें तो एग्जैक्ट जो कंजंक्शन है वह आपका 29 मई को होने जा रहा है। 29 मई को गुरु और राहु एक साथ। तो यहाँ पर क्या है कि गुरु और राहु एक साथ होकर के 29 मई को 8 डिग्री पर होकर के कुछ विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रकार का एक प्रयोजन करने जा रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर देखिए, गुरु जहाँ सत्व प्रधानता रखता है वही राहु के अंदर थोड़ा सा टीचिंग चीटिंग नेचर होता है, वही गुरु टीचिंग नेचर होता है। तो गुरु टीचिंग और चीटिंग यानी कि अकल में नकल का यहाँ पर भाव आता है। तो यहाँ पर यह भी देखना होगा। लेकिन प्रभाव क्या होता है कि गुरु जैसे जैसे अपना वर्चस्व बढ़ाते जाते हैं, राहु की शक्तियां उतनी कमजोर हो जाती है। यानी कि जो चीटिंग एलिमेंट है या जो एक निगेटिव वर्ग है या जो राक्षसी प्रवृत्ति का जो भाव है वह लगातार कम होने लगता है। लेकिन इसको कम होने के लिए आपको यहाँ पर 14 जून तक का वेट करना होगा। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बात होगी, एक 29 मई विशेष प्रकार से एक विशेष तिथि बनती है जिसमें दोनों की डिग्री ही सामान्य होती है और यहीं से एटीट्यूड चेंज होगा। यानी कि जो गुरु की डिग्रीज है वह बढ़ना आरंभ करेंगी और 5 जून तक यह जो डिग्री है वह 10 डिग्री की हो जाएगी। यानी कि गुरु की डिग्री 10 डिग्री हो जाएगी। यानी कि राहु की डिग्री जहां 7 है वही गुरु की डिग्री हो जाती है 10। लेकिन अभी 3 डिग्री का डिफरेंस बाकी है। तो ये जो क्लोज कंजंक्शन की जो समयावधि है वह थोड़ी सी यहाँ पर अब कमजोर पड़ना आरंभ होगी। 14 जून को यह जो डिग्री का डिफरेंस है वह गुरु का 12 डिग्री हो जाएगा और राहु का 7 हो जाएगा। यानी कि 7, 5, 12 यानी कि 5 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि जो गुरु और राहु को जिसे चंडाल योग भी लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात समझने की है कि जो गुरु है
यानी कि भगवान विष्णु है, नॉलेजेबल पर्सन है, नॉलेज जानते हैं, हर चीज का ज्ञान रखते हैं। तो जो गुरु है, जो राहु, जो एक चीटर भी है, एक धोखेबाज है, जो आपका व्यंग्य करता है, जो हास्य परिहास करके आपका मजाक उड़ाता है और अगले व्यक्ति को कमजोर समझता है। तो यहाँ पर समझिएगा कि राहु यानी कि जो राक्षसी प्रवृत्ति है, इस बात को समझते रहिएगा कि राक्षसी प्रवृत्ति कैसी होती है और सात्विक प्रकृति कैसी होती है। तो ये जो राक्षसी प्रवृत्ति है वह एक समय के बाद जब यह 3 डिग्री से ऊपर गुरुदेव होने होंगे, यानी कि गुरुदेव का अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, उस समय पर यह चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, यानी राहु उतना ही दबते जाएंगे और वही जो गुरु है उनका वर्चस्व बढ़ता जाएगा। तो ये जो एक सात्विक एनर्जी है और एक अधार्मिक एनर्जी होगी, तो यहाँ पर एक दोनों के बीच में एक सामंजस्य तो नहीं आ पाएगा। लेकिन चूंकि गुरु हमेशा ही बहुत ही सात्विक होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। आपने वह कहानी भी सुनी होगी जब समुद्र मंथन हुआ था और उस मंथन के दौरान भर पे अमृत भी निकला था और कुछ विष भी निकला था। तो उस विष को तो महादेव ने धारण कर लिया, यानी कि खून का घूंट पी करके अपने को स्थापित किया, अपने को अब उस जो दुनिया सृष्टि जो नष्ट होने वाली थी, उस उसका जो विष था वह उन्होंने पान करके अपने गले में धारण करके नीलकंठ कहलाए थे। वहीं पर क्या है कि जो गुरुदेव थे, गुरुदेव यानी कि विष्णु भगवान, तो सूर्य और जो चंद्रमा थे उन लोगों ने देखा कि ये जो राहु है ये छल से अमृत की लाइन में लग गया है। यानी कि राक्षस प्रवृत्ति अगर अमृत पा जाए तो क्या होगा, राक्षसी प्रवृत्ति अगर अमृत का पान कर लेती है तो समस्त दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो जब ये विष निकला था वह तो शिव जी ने धारण कर लिया था, लेकिन जब अमृत था वह देवताओं के लिए था। तो देवता रहेंगे तो यह जो समस्त धरती है वह देवलोक के समान हो जाएगी। राक्षसी प्रवृत्ति अगर ज्यादा समय तक रहेगी तो जो समस्त धरा है वह राक्षसी प्रवृत्ति की हो जाएगी। तो इसीलिए जो अमृत कलश है, यानी कि अमृत भाव, अमृत के समान चीजें हैं, जो सात्विक चीजें हैं, जो नियम है, जो संयम है, जो सुंदरता है, जो सत्यता है, जो सात्विकता है, वह अमृत के समान होती है। तो यहाँ पर जो अमृत बांटने का काम था वह यहाँ पर गुरुदेव सबको दिलवा रहे थे। तो गुरुदेव ने जो वह अपना रूप धारण करके स्त्री का एक मोहनी मुद्रा का रूप धारण करके सबको देना शुरू किया। तो उसी में राहु जो थे वह छल से उस लाइन में लग गए थे और उस लाइन में लग गए तो सूर्य चंद्रमा ने देख लिया था कि ये तो भाई राहु है और ये राक्षसी प्रवृत्ति के हैं और ये अगर ऐसे पान में लग जाएंगे अमृत पान में तो समस्त जो सृष्टि है उसका बड़ा ही नुकसान होगा। तो उन्होंने इसकी शिकायत गुरुदेव से कर दी। तो गुरुदेव समझ गए, उन्होंने मोहिनी मुद्रा में करके वहां पर देखा और जैसे ही राहु जो थे वह अमृत पान करने के लिए अपना हाथ लेकर के आगे बढ़े, वैसे ही ज्ञान का जो चक्र था उसने अपने चक्कर चलाया और यहाँ से उनका धड़ अलग कर दिया। तो यहाँ पर गुरु से राहु इसीलिए डरते हैं। तो ये चांडाल योग होकर के भी है, वो चांडालता अपनी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रवृत्तियां हैं वह चेंज हो जाती हैं। यानी कि गुरु का जैसे जैसे गुरु का वर्चस्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये दुनियादारी जो है वह जो अनैतिक कार्य है वह समाप्त होते जाएंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, जिस किसी के भी गुरु और राहु एक साथ हो तो वहां पर यह ध्यान देने की बात है कि आपको उपाय कैसे करना चाहिए। यहाँ पर उपाय के रूप में यह है कि आप विष्णु भगवान की आराधना करें, आप हल्दी का तिलक लगाएं, आप केले की जड़ का पूजन करें, आप पीत वस्त्र पहने, पीला भोजन दान में दें और गुरु की महिमा का गान भी करें। तो जब आप गुरु की महिमा का गान करते हैं तो ऐसे में आपके अंदर जो विचार है
वह आपके अंदर भी वह भक्ति की भावना को देते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही होगी कि गुरु की आप किसी भी तरीके से आराधना करते हैं, तो ये जो गुरु और राहु का जो चांडाल योग बन रहा है, यह आपको उस तकलीफ से, यानी कि जो आपको एक दुर्दिन दिखाने का जो उनका समय आ रहा है, उसको वह नष्ट करेंगे। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। तो ऐसे में गुरु की आपको विशेष कृपा यहाँ पर प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये था गुरु राहु को लेकर के मेष राशि के अंतर्गत जो एक विशेष यहाँ पर एक प्रभाव चल रहा है। एक आप देखेंगे, आप जहां भी आपकी आपकी कुंडली में मेष राशि है, तो वह भाव इस समय आंदोलन में होगा, उनसे जुड़े हुए यहाँ पर काम चल रहे होंगे। आपकी मान लीजिए मेष राशि सप्तम भाव है, तो जीवन साथी के द्वारा या जीवन साथी से यहाँ पर आपको विशेष प्रकार के यहाँ पर धर्म और कर्म यहाँ पर मिल रहे होंगे। यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण बात एक और है कि मंगल इस समय अपनी नीच राशि में है, लेकिन यह गुरु की उच्च राशि है। तो जो गुरुदेव महाराज हैं वह मेष राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि मंगल की राशि में बैठे हैं। और मंगल देव गुरु जहां पर उच्च के होते हैं वहां बैठे। अगर अपने स्थान से, गुरु के स्थान से देखा जाए, तो गुरु के स्थान से 1 2 3 4 चौथे, यानी कि सुख देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि मंगल नीचत्व दोष को प्राप्त करते हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि यह गुरु की उच्च राशि है, और अगर हम मंगल से देखें तो मंगल 4 राशि से अगर देखें तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 दसम आते हैं, यानी कि 4 और 10 का कम्युनिकेशन है। यहाँ पर जो संबंध है वह 4 और 10 का है। दोनों ही केंद्र भाव बन जाते हैं, केंद्र का प्रभाव इस पर आता है। यानी कि मैं अगर सुख दे रहा हूं तो तुम मेरे लिए काम करो, तो यहाँ पर इस प्रकार की प्रवृत्ति आती है। दोनों का एक जो संबंध है, ये एक बड़ा ही अलौकिक संबंध है। और इसके जो प्रभाव है, चूंकि गुरु का वर्चस्व जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राहु का जो दोष है वह नष्ट होता जाएगा। वह इसीलिए अगर आपको इस पूरे कंजंक्शन के दौरान में आपको गुरु की कृपा प्राप्त करनी है, तो आप बृहस्पति के जो भी आपको नियम मालूम है उनका आप प्रयोग करें। हल्दी का तिलक लगाएं, गुरु की आराधना करें, विष्णु मंदिर में जाकर के आप दीप आराधना करें। इस प्रकार से आप कर्म करते हैं, विष्णु का कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में एक नया उजाला आता है। तो मित्रों, ये था इस विशेष कंजंक्शन के ऊपर मेरा एक एपिसोड। फिलहाल इस समय मैं बहुत व्यस्त हूँ कि मुझे समय निकालना ही बहुत ही कठिन हो रहा है, और यात्राओं के ऊपर यात्राएं मेरी लगी हुई हैं। एवरी मंथ आई थिंक from the last 1 year I am traveling too much, and I have completed near about the whole world. तो मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए, और इस समय मेरी जो यात्रा है उसके लिए आप लोगों से मैं शुभकामनाएं चाहूंगी। और कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द ही किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।